तो गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो चैप्टर रहेगा अपना इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को पढ़ना। इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे फ्लो हो रहा है उसको हमको क्या करना है, पढ़ना है ना। या पढ़ने की पद्धति कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन के बारे में ही होता है ना। तो दो ही सर्किट होते हैं अपने, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सेमीकंडक्टर जान लेते हैं। तो कंडक्टर जानते हैं आप, सेमीकंडक्टर जानते हैं और इंसुलेटर जानते हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक, और अर्धचालक का मतलब होता है कि ऐसा कंडक्टर जिसमें इंसुलेटर का भी गुण हो, कंडक्टर का भी गुण हो, मतलब चालक का भी गुण हो और कुचालक का भी गुण हो। मतलब कभी धारा फ्लो करे, कभी धारा फ्लो ना करे। ऐसे गुण रखने वाले पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। तो ये तो हो गई सेमीकंडक्टर की बात। अब सेमीकंडक्टर की जब बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर हमारे मुख्यतः दो होंगे, है ना। एक आंतरिक होगा, दूसरा बाहरी। मतलब एक प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होगा और एक हम खुद बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, बाहरी कहेंगे। अब जो आंतरिक होगा अपना कौन सा होगा, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये अपने आंतरिक कहलाएंगे, मतलब प्राकृतिक में हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं वो क्या होंगे, आपके पी टाइप होंगे, एन टाइप होंगे। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब जब हम आंतरिक को बाहरी में बदल देंगे या फिर कृत्रिम को, मतलब जब प्राकृतिक को हम कृत्रिम में बदल देंगे, मतलब बनाएंगे कैसे, तो बनाने की एक प्रक्रिया होती है डोपिंग। और डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि। तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, करना क्या पड़ता है कि जैसे ये सेमीकंडक्टर हो गए अपने, जो प्राकृतिक में हमको प्राप्त होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, उनमें क्या किया जाता है, कुछ अशुद्धियाँ मिला दी जाती है। मतलब उसमें क्या किया, कुछ मिला के उसमें हीट उत्पन्न करके उनको आपस में मिला दिया जाता है ना। मतलब ऊष्मा प्रक्रिया की सहायता से क्या किया जाता है, आपस में उनको मिला दिया जाता है। जैसे सेम हमने क्या ले लिया, सिलिकॉन ले लिया और आपका इंडियम ले लिया, है ना, बोरान ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, गैलियम ले लिया, ऐसे पदार्थ ले लिया और आपस में हमने इनको क्या कर दिया, मिला दिया। तो जो हमने एल्युमिनियम, बोरान बताए हमने, ये क्या कहलाएंगे, आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब क्या कहलाएंगे, ये आपकी डोपिंग की जाती है। यही डोपिंग जो पदार्थ होते हैं मिलाई जाती है, यही अशुद्धियाँ कहलाती हैं आपकी। तो इनमें क्या किया, कुछ मिला के और नया पदार्थ जो बनाया जाता है उसे क्या बोलेंगे, बाहरी बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, कृत्रिम रूप से बोलेंगे। और वो दो प्रकार के होंगे, एक पी टाइप होंगे और एक एन टाइप होंगे। पी टाइप कैसा होगा, एन टाइप कैसा होगा, वो समझेंगे हम, है ना, कि कैसे बनते हैं। ठीक। तो डोपिंग क्या कहलाएगी, अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया अपनी क्या कहलाएगी, डोपिंग कहलाएगी। अगर नोट्स में लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि डोपिंग क्या कहलाएगी, कि अगर कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं अपने आंतरिक सेमीकंडक्टर में तो हमें क्या मिल जाता है, एक बाहरी की सेमीकंडक्टर प्राप्त हो जाता है। ठीक है। बाहरी की बात करें या कृत्रिम की बात करें, दोनों एक ही कहलाएगा। फिर देख लेते हैं अगला अपना सेमीकंडक्टर। फिर से आ गया। तो सेमीकंडक्टर में होता क्या है, खूबियाँ क्या होती हैं, कुछ लिख रखा हमने। तो जैसे परम शून्य ताप पे क्या होगा, ये कुचालक होगा। परम शून्य ताप का मतलब होता है 0 केल्विन, और कमरे के ताप का मतलब होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। 300 केल्विन पे क्या होगा, ये चालक की तरह कार्य करेगा। ठीक है। इनकी अंतिम कक्षा में बात करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी संयोजकता इसकी कितनी होगी, 4 होगी, है ना। और वर्जित ऊर्जा अंतराल इसका कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है अपनी ऊर्जा की इकाई होती है ना। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। एनटीसी होगा, एनटीसी का मतलब होगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, का मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का घटेगा, है ना। मतलब टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो एक तरह से चालक की तरह कार्य करेगा। जैसे 0 केल्विन था, हमने उसको 300 कर दिया तो ये चालक बन गया, कुचालक से
चालक बन गया। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएं हमने तो इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, घटा। रेजिस्टेंस घटा तो वहाँ पास धारा फ्लो होगी, है ना, क्योंकि धारा और रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। ठीक है। अब शुद्ध अर्धचालक या फिर आंतरिक अर्धचालक या प्राकृतिक रूप से जो हमें प्राप्त होते हैं वो दो प्रकार के होंगे, एक सिलिकॉन होगा, एक जर्मेनियम होगा। तो इसमें कुछ खूबियाँ होती हैं, कैसे क्या होते जान लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, तो इसका 14 होता है, जबकि उसका कितना होता है, 32 होता है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो 2 8 4 होगा, 2 8 4 होगा। तो मतलब बाह्यतम कक्षम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। टेम्परेचर की बात करेंगे तो 72 से 200 डिग्री सेल्सियस तक ये सह सकता है या कार्य कर सकता है ना। और ज़्यादा यूज किया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि चालकता क्या होती है, कम होती है। और प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है ना, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसमें देख लेते हैं क्या होता है, इसका सेम उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास का 2 8 18 4 होगा, क्योंकि 32 होता है। टेम्परेचर की बात करेंगे तो 72 तक ही काम कर पाता है, जबकि ये 200 तक का काम कर पाता है। इसलिए इसका यूज क्या करेंगे, कम करेंगे, इसका यूज ज़्यादा करेंगे। भाई इसमें हमको प्रॉफिट है, इसमें हमको लॉस है ना। अब इसकी प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो क्या होगा, जबकि प्रतिरोधकता इसकी कम होती है और चालकता ज़्यादा होती है ना। इसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा थी, इसमें कम है। चालकता इसकी कम थी, इसकी ज़्यादा है। इसका एक बेनिफिट ये है कि हाई फ्रिक्वेंसी पे कार्य कर सकता है ये, है ना। तो दोनों अपनी जगह सही है है ना। जर्मेनियम भी, सिलिकॉन भी, जबकि हम ज़्यादा उपयोग हम सिलिकॉन का करते हैं। सिलिकॉन का क्यों करते हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो सस्ती होगी, हमको मिलेगी, है ना, हर जगह उपलब्ध होगी। ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए हम ज़्यादा उपयोग किसका करेंगे, सिलिकॉन का करेंगे, जर्मेनियम का कम करेंगे। लेकिन अपनी जगह जर्मेनियम भी सही है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे कार्य करता है। जहाँ पास हमको हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए तो वहाँ पास हम जर्मेनियम का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। तो इसके आगे जो होगा अपना कल करेंगे।